हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर हम लोग आज देखेंगे ब्राज़ील और भारत के बीच में जो व्यापार है इसमें क्या स्थिति है और आगे क्या क्या निर्णय लिया गया इसके बारे में। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि पैरा एशियन गेम्स जो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चल रहा है गुआंगझाओ में, तो उसमें क्या स्थिति भारत की है और देशों की क्या स्थिति है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और ब्राज़ील के बीच में व्यापारिक जो अभी स्थिति है वो क्या है और आगे 2030 तक क्या नीति बनाई गई है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये नीति कैसी है कैसी नहीं है, क्या टारगेट रखा गया है। तो अभी जो भारत और ब्राज़ील के बीच में, चूँकि मैं बता दूं ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम प्री के साथ साथ मेंस का भी कुछ पॉइंट देखेंगे, क्योंकि ब्राज़ील जो है G20 का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी सदस्य है। तो ब्राज़ील कहीं ना कहीं, भारत भी दोनों का सदस्य है, तो ब्राज़ील इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक अगर किसी से व्यापार होता है तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में, तो वो ब्राज़ील के साथ में होता है। तो अभी जो भारत और ब्राज़ील और भारत के बीच में जो व्यापार है वो लगभग 15.2 अरब डॉलर का चल रहा है। 15.2 अरब डॉलर का चल रहा। टारगेट ये रखा गया क्योंकि यहाँ भारत के वाणिज्य सचिव पहुँचे हुए हैं ब्राज़ील में, तो उनका ये कहना कि हम नीति ऐसा बनाएंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप का काम रहेगा कि वहाँ पे व्यापार की पहुँच सुनिश्चित करना, व्यापार का पहुँच सुनिश्चित करना। और दूसरा ग्रुप का काम रहेगा कि हमारा जो है व्यापार में जो यूनिटें हैं, यूनिट कहाँ पे सेगमेंट कितना भेजना है, इस मामले में काम करेगा। तो ये एक ग्रुप 2 फॉर्म किया गया है। एक व्यापार का सुनिश्चित करना, व्यापार की जो स्थिति वो सुनिश्चित करना, दूसरा उसको प्रेषित करना, जैसा कि इसमें बताया गया है। व्यापार की जगह को चुनना, फिर उसको माल को डिलीवरी करना या भेजना, ये 2 ग्रुप का काम रहेगा अलग अलग। ये दोनों ग्रुप ऐसा काम करेंगे। क्योंकि भारत से अच्छा कहीं जो डीजल पेट्रोल्स के साथ एथेनॉल मिलाने की जो प्रक्रिया है, ये टेक्नोलॉजी ब्राज़ील के पास बहुत अच्छी है। तो भारत चाह रहा है कि जैसे हमने जीरो एमिशन की बात कही है, तो उसे पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये ऊर्जा, अच्छे ऊर्जा वगैरह के साथ में हमें कहीं ना कहीं हमें एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, जिससे हमारे बाज़ार में हम जो अचीव करना चाहते हैं जीरो एमिशन और कार्बन का, वो भी, और हमारा व्यापार भी बढ़ता रहे। तो भारत के साथ ब्राज़ील का दोनों का आपसी तालमेल अगर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है, और जनसंख्या के मामले में तो खैर उत्तर प्रदेश से भी कम है वो, लेकिन अब बड़ा देश है तो वहाँ पे संसाधन भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल आपको पता है 87 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो 5वां सबसे बड़ा देश है विश्व का ब्राज़ील। तो इसमें 2 फॉर्म करेंगे। एक तो वर्किंग करेगा कि वहाँ पे जो हमारे गुड्स हैं या भी जो आर्टिकल हैं वो कैसे कैसे जाएंगे। दूसरा उसकी यूनिट को डेवलप करने के लिए और एथेनॉल का प्रयोग करने के लिए इससे समन्वय बनाएगा भारत। तो ये था दोस्तों भारत और ब्राज़ील के बीच में जो नई डील 2030 तक के लिए टारगेट बनाया गया। अभी तो करंट में 15.2 अरब डॉलर है। तो यहाँ जो विदेश वाणिज्य सचिव पहुँचे हुए हैं, उनका ये टारगेट उन्होंने एनालिसिस करके ये बताया कि 2030 तक हम 50 अरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो 50 अरब डॉलर तक पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों ये था करंट का टॉपिक, लेकिन इसके साथ में हम फिर अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में भी जान लेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। हम महाद्वीपों के क्रम की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का 4था महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देश हैं जो इस महाद्वीप के अंदर हैं। बाकी सटे हैं छोटे छोटे द्वीप की तरह। अब ये हमारा ये है पनामा नहर। यहाँ से हमारी एक पनामा नहर निकलती है। ये नहर जो है एक दूसरे को जोड़ती है। ये उत्तरी अमेरिका निकल जाता है, ये मध्य अमेरिका जिसे कहते हैं, इधर दक्षिण अमेरिका। यहाँ से पूरी लंबी 7200 मीटर लंबी एंडीज़ पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज़ पर्वत है, जिसपे बहुत सारे झीलें हैं
बहुत सारे पठार हैं और इस पे बहुत से माइंस इसमें हैं। तो इसके साथ में ये यहाँ तक आता है, यहाँ पे पैटागोनिया का पठार भी इसी पे है, फिर आटाकामा भी इसी पे, मरुस्थल भी इसी के पास में है। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे लंबी अगर कोई पर्वत है, कोई पर्वत है तो वो एंडीज पर्वत है, तो जो दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद में आपका रॉकीज पर्वत पता है उत्तरी अमेरिका में है, तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। ये 2 प्रश्न आता है कि दक्षिण अमेरिका में ऐसे कौन से जो 2 देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं। तो सबसे बड़ा देश बोल्विया है, स्थलरुद्ध, मतलब इसकी सीमा जो है जल से नहीं लगती है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, मतलब दूसरा स्थलरुद्ध देश है पराग्वे। ये देखिए पराग्वे। तो 2 देश है इसमें। और कौन से ऐसे 2 देश हैं जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है? तो देखिए एक इक्वाडोर है पहला, दूसरा चिली है। ये 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। फिर अब इसमें घासों के बारे में, अब ये देखिए लानोज कहाँ है? लानोज घास जो है आपका वेनेजुला में है। फिर सवाना घास कहाँ पे पाया जाता है? तो कोलंबिया में पाया जाता है सवाना घास, वेनेजुला में पाया जाता है, और ये उत्तरी ब्राज़ील में पाया जाता है। फिर कैंपास देखिए उत्तरी पूर्वी भाग में पाया जाता है। फिर इसके नीचे लानोज पाया जाता है। फिर इसके सामने सेल्वास पाया जाता है। फिर पंपास घास आता है। पंपास देखिए दक्षिणी ब्राज़ील में, फिर पराग्वे में और अर्जेंटीना में, उरुग्वे में अधिकतर पाया जाता है ये पंपास घास। खासकर 3 देश ब्राज़ील, उरुग्वे और ये आपका अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना में जो यहाँ पट्टी बनी हुई है इसे हृदय स्थल कहते हैं। यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है अर्जेंटीना में। तो ये था हमारे बॉर्डर्स कहाँ। इसके बारे में और सारी चीज़ देख लें। ये देखिए यहाँ पे वेनेजुला में कैरो नदी पे गुआना पठार है। ये गुआना पठार है यहाँ पे। इस पे सबसे बड़ा एंजिल जलप्रपात जो 979 किलोमीटर हाइट है इसका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर तेल सबसे अधिक कहाँ किस देश में होता है? तो तेल वेनेजुला में और कोलंबिया में सबसे अधिक तेल पाया जाता है। एक प्रश्न और भी आता है कि सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है हाइट में? तो 365 मीटर ऊंची राजधानी जो है 3658 मीटर ऊंची राजधानी लापाज है। कोलंबिया की राजधानी है लापाज, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। लापाज जिसे कहते हैं कोलंबिया की राजधानी। फिर आते हैं देखिए इक्वाडोर इसके पास में है। इसके पास में पेरू है। पेरू और कोलंबिया के बीच में टिटिकाका झील है। टिटिकाक झील जो सबसे ऊंची विश्व की झील है, जिस पे नाव का गमन होता है। ये टिटिकाका झील दोनों बॉर्डर पे है, कोलंबिया और पेरू के बीच में। अब पेरू में देखिए सबसे विश्व में सबसे दूसरे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे। लेकिन दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक मछली कहाँ पकड़ी जाती है? तो पेरू में। ये देखिए पेरू में। फिर इधर आते हैं आटाकामा मरुस्थल। ये देखिए यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल चिली के पास में। आटाकामा मरुस्थल में सबसे अधिक नाइट्रेट पाया जाता है। फिर चुक्की माता ये भी चिली में है। चुक्की माता खान जो है ये तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे तांबे की राजधानी कहते हैं। चिली में भी है, ठीक है। फिर पैटागोनिया पठार भी नीचे है, ये उष्ण पठार है। फिर यहाँ पे देखिए अब आता है अर्जेंटीना किस चीज़ में प्रथम स्थान पे है या दूसरे स्थान पे? मांस में ये प्रथम स्थान पे है अर्जेंटीना। सूरजमुखी में विश्व में दूसरा स्थान है। कपास में भी दूसरा स्थान है विश्व में। अब देखें ब्राज़ील किस चीज़ में दूसरा स्थान है? तो ब्राज़ील देखिए सोयाबीन में विश्व में दूसरा स्थान है। कहवा में विश्व में प्रथम स्थान है। कोको में विश्व में दूसरा स्थान है। और मैगजीन में विश्व में तीसरा स्थान है। ऐसे देश हैं जो इतने बड़े बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो यहीं पे केवल पाए जाते हैं। जैसे कहवा सबसे अधिक विश्व में यहाँ होता है। फिर सूरजमुखी देख लिया जाए तो यहीं होता है अर्जेंटीना में। सोयाबीन देख लिया जाए तो विश्व में दूसरे स्थान पे है सोयाबीन भी उत्पादन। इंकागुआ पर्वत देखिए यहाँ पे है सबसे अधिक ऊंचा दक्षिण अमेरिका का 6960 किलोमीटर
6960 मीटर। ये यहाँ पे इनका गुआ पर्वत है, चिली और बोलिविया के पास में है। अब बात आता है कि यहाँ पे कौन कौन सी हवाएं धाराएं चलती हैं। तो यहाँ पे ये पेरू के सामने पेरू हम्बोल्ट या पेरू धारा चलती है पैसिफिक सागर में, और ये ठंडी धारा है। फिर यहाँ देखिए फॉकलैंड के पास से भी एक धारा चलती है, इसे फॉकलैंड धारा कहते हैं, वो भी सर्द धारा है, ठंडी धारा। फिर यहाँ पे पश्चिमी अटलांटिक धारा, ये भी सर्द धारा है। तो 3 धाराएं इसके पास में चलती हैं जो तीनों सर्द धाराएं हैं। बाकी दोस्तों इसके बॉर्डर, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, और ये सारी घास हो गई, तेल का उत्पादन हो गया, और नाइट्रेट का सबसे अधिक उत्पादन, चूँकि मात्रा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन, मांस का उत्पादन, और 2 सबसे बड़े 2 देश जो स्थलरुद्ध हैं, 2 देश ऐसे हैं जहाँ पे तेल अधिक होता है। ये बॉर्डर टिटिकाका झील कहाँ पे स्थित है, और सवाना घास वगैरह हो गया, कोको हो गया। ये देखिए फैजेंडा, यहाँ पे रबड़ जो उत्पादन होता है, ओरिजिन रबड़ जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। ये सेंटोस बंदरगाह है, यहाँ पे सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में, जिसे काफ़ी बंदरगाह कहते हैं। यहाँ के किसानों को फैजेंडा बोलते हैं जो काफ़ी की खेती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका के बारे में। एक तो हमने करंट पढ़ा कि हमारे जो व्यापार है 15.2 अरब डॉलर से बढ़ के, जहां भारत के वाणिज्य सचिव कह रहे हैं कि हम इसको विस्तार 2030 तक करेंगे, वो 50 अरब डॉलर तक कर सकते हैं। तो ये विकास एथेनॉल संबंधित, एथेनॉल चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 तक 20% मिलाने का है कि डीजल पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिला दिया जाएगा। तो ये है कि हमारे जो अच्छे ऊर्जा है, हमें ऊर्जा के प्राकृतिक में चेंज करना, में कौन सी ऊर्जा यूज़ करके हमें जीरो एमिशन तक पहुँचना है। तो ये कि एथेनॉल भी एक बहुत बड़ा स्रोत होगा इसमें। बाकी अच्छे ऊर्जा है, और भी पवन ऊर्जा है, सारी ऊर्जा को प्रयोग करके हमें आगे बढ़ना है और जीरो एमिशन तक पहुंचना है। तो ये एक तरीका था कि जिसमें एक पहुंच थी, एक दूसरे देश का जुड़ाव था, जो यहाँ तक आपसी समन्वय से करके और अपने विकास को आगे बढ़ाना है। तो इसमें से हमने दक्षिण अमेरिका देख लिया। ऐसे ऐसे जब हमारा किसी भी देश से कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उस पूरे मैप के साथ में इसको देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें एक ही मैप में क्लियर हो जाएंगी। तो इससे आपको कम पढ़ना भी पड़ेगा और आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।